हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए जी बच्चे, तो आज हमने करना है आस्क सीरीज नंबर 9, है ना जी। तो 9th नंबर वाला आस्क सीरीज हमारा आ चुका है, नेक्स्ट एपिसोड 10th होगा। चलिए जी, आज करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट क्लास में हमने 33rd क्वेश्चन तक कर लिया था। तो ये कौन से पेज पे है सर? पेज है जी 2.84। टीएस ग्रेवाल एडिशन कौन सा है? 2020। चलो क्वेश्चन रीड करना कर दो शुरू फटाफट से। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, ठीक है जी। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। बहुत लंबा चौड़ा है भाई, 4 पार्टनर हैं। इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। नेट प्रॉफिट is 1,80,000 रुपीज, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बहुत अच्छे। कह रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज कमीशन एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट। तो कमीशन कितना है बच्चे? एट द रेट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये भाई आफ्टर वाला केस आ गया ना भाई, मैं बता रहा हूं ये बड़ा यार डिफिकल्ट केस है। कोई नहीं बच्चे, अभी बताएंगे आपको। विच दे विल शेयर एज 2:3:2:2:3। तो 2:3:2:3, ठीक है जी। तो जो कमीशन आएगी वो ये ऐसे ऐसे करके शेयर कर लेंगे, 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले अपना हम निकाल रहे हैं टोटल कमीशन। भाई अब आपको क्वेश्चन की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने नोट्स बना लिए हैं, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको आंसर अच्छे से दिखाई दे। हाँ जी बच्चे, तो टोटल कमीशन कितना हो गया? रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय जिस अमाउंट पे कमीशन निकालना है। हमें अभी नेट प्रॉफिट पे निकालना है, तो 1,80,000 आ गया। ये आ गया 20 अपॉन में 120 इंटू 1,80,000। तो बच्चे ये काट देंगे हम 0 से 0। 12 को अगर 15 से इंटू करते हैं तो 180 आता है। तो ये कितना हो गया? 15,000। 15,000 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 30,000। तो 30,000 हमारा टोटल कमीशन आ गया। इसको मैंने कैसे डिवाइड करना है भाई? इसको डिवाइड करना है मैंने 2:3:2:3 में। तो ए बी सी डी कैसे कैसे लेंगे इसको? ए बी सी डी। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं फटाफट से। करो सर, बहुत जल्दी डिवाइड कर दो यार। ये लो यार, तुम ये लो, देखो 2 अपॉन में कितना है? ये 2 अपॉन में 10 इंटू 30,000। इसका शेयर कितना हुआ है? 2/10 है ना। 3/10 ऑफ 30,000। ये अगेन 2/10 ऑफ 30,000 एंड डी का अगेन आ गया 3/10 ऑफ 30,000। बताओ कितना कितना आ गया? ये 2/10, ये आ गया आपका 6,000। ये कितना आ गया? 3×3=9, ये आ गया 9,000। सिमिलर विल बी द केस विथ सी एंड डी। लो जी, कमीशन आ गया 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000। अब हमें कह रहा है भाई एप्रोप्रिएशन दिखाओ। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ दिखाने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। ये लीजिए, मैं बना रहा हूं, आप भी बनाइए फटाफट से। चलिए बच्चे, तो मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बनके रेडी। आप भी फटाफट बना लें। यहां मैं सबसे पहले ले रहा हूं कमीशन, क्योंकि कमीशन ही है मेरे भाई, और कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो कमीशन ले लो ए बी सी और डी का। ए का कितना है? 6,000। बी का कितना है? 9,000। सी का अगेन 6,000। डी का अगेन 9,000। तो 9 18, 18 और 12 कितना हुआ? 30,000 टोटल कमीशन आ गया। क्या हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? देखते हैं सर, नेट प्रॉफिट आपके लिए दिया है कि नहीं दिया। हाँ जी बच्चे, ये देखो नेट प्रॉफिट दिया है ना, 1,80,000 दिया हुआ है यार। तो 1,80,000 नेट प्रॉफिट भी लिख लिया मैंने। अब मेरे को कुछ करना है नहीं क्वेश्चन में, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको बांट दूंगा फटाफट से। टोटल बता दो, 1,80,000 आ गया है ना। दोनों साइड में 180,000 लिख लेंगे, और यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी एंड डी। रेशियो क्या थी बच्चे इनकी? रेशियो तो इधर दी हुई थी सर, 4:3:2:1।
ठीक है, तो 4:3:2:1 दी है। टोटल प्रॉफिट आ गया 1,50,000। ए का शेयर कितना आ जाएगा बच्चे, ए का शेयर बताओ। ए का आ जाएगा सर 4/10 इंटू 1.5 लाख। सही है, ये ए का हो गया। 3/10 इंटू 1.5 लाख, ये किसका हो गया, ये बी का हो गया। 2/10 इंटू 1.5 लाख, ये हो गया सी का। और डी का कितना हो गया, 1/10 इंटू 1.5 लाख। चलो जी, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके भी दे रहा हूं यार, ये लो 60,000 ए का आ गया। बी का कितना आ जाएगा 45,000। इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 15, ये आ जाएगा 30,000। और ये आ जाएगा आपका 15,000। सही है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है ओवर। चलिए बच्चे 34th क्वेश्चन हमने कर लिया है, फटाफट से टाइम बचाते हैं और 35th क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं हम। पेज नंबर तो बच्चे बहुत जरूरी है, 2.84, और आपकी बुक है टीएस ग्रेवाल, एडिशन है आपका 2020 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम क्या करते हैं, रीड करते हैं फटाफट से। चलिए जी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। एक्स को हम दे रहे हैं सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे हैं, 10,000 पर मंथ दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो 10,000 पर मंथ है, यानी इसको क्या कर देंगे हम, 10,000 इंटू 12 कर देंगे यहाँ पे। सही है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। देखना जी क्या कर रहे हैं अब, ये दे रहे हैं कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आ गया पार्टनर सैलरीज। आफ्टर क्या कह रहा है, सैलरी, बट बिफोर क्या कह रहा है, कमीशन। आफ्टर सैलरी, ध्यान देना, ये आफ्टर वाला केस है क्या सर, आफ्टर वाला केस तो ये लग नहीं रहा, क्योंकि आफ्टर तो उसने सैलरी बोला है, बिफोर कमीशन बोला है। तो यानी ये क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई, ये बिफोर कमीशन का है। लेकिन ये कब बनेगा बिफोर कमीशन, जब मैं सैलरी वाली जो एडजस्टमेंट है उसको मैं इसमें से बिल्कुल एडजस्ट कर दूंगा, किसमें से, नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, चलो जी, तो ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना, इसको भी करते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। पर एनम दे दी इसकी फिगर, तो ये 25,000 ले लूंगा मैं सीधा सीधा। ठीक है, ये 25,000 आ जाएगा। आगे कह रहा है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। देखो ये कह रहा है कमीशन इसको देंगे एट द रेट 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का। सही है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज, यानी ये आफ्टर कमीशन है और आफ्टर सैलरी है। यहां पे एक बात ध्यान देना बच्चे, अगर मैं सैलरी आफ्टर सैलरी वाला एडजस्ट कर दूंगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा बिफोर कमीशन वाला। अगर मैं यहाँ पे आफ्टर सैलरी वाला पोर्शन एडजस्ट कर दूंगा तो ये क्वेश्चन तब बनेगा आफ्टर कमीशन वाला। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, पहला स्टेप रहेगा आफ्टर सैलरी वाला, फिर उसके बाद हम बिफोर या आफ्टर पे जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन। अब ध्यान देना, इसने नेट प्रॉफिट कैसा दिया है, इसको जरा अच्छे से देखते हैं। कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरीज एंड कमीशन, यानी बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना दे रहा है, 4,20,000। सही है, बिफोर सैलरी एंड कमीशन है, मेरे को दोनों में आफ्टर सैलरी चाहिए, तो मेरे को सैलरी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बच्चे 4,20,000 में से। ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है सर। अब समझ आ रही है तो एक बात देखना जरा, यहां पे देखो, यहां पे सैलरी कितनी है टोटल, 10,000 इंटू 12 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जी 1,20,000। 1,20,000 हो गई सैलरी एक्स की। और एक चीज और ध्यान देना, इसने यहाँ क्वेश्चन में जो सैलरी बोला है आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, दोनों की सैलरी की बात कर रहा है भाई ये, पार्टनर सैलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल सैलरी निकाल लेता हूं, है ना, उसके बाद आगे की बात करते हैं। टोटल सैलरी, टोटल सैलरी किस किस की, एक्स की और वाई की।
सही है। अब देखते हैं एक्स की सैलरी कितनी दी हुई है। एक्स की सैलरी दे रहा है भाई ये 1,20,000 और 25 वाई की है। बिल्कुल ठीक है सर। तो 1,20,000 एक्स की सैलरी हो गई, 25,000 वाई की सैलरी हो गई। तो ये टोटल सैलरी कितनी आ गई? टोटल सैलरी आ गई 145,000 रुपीज। बिल्कुल सही है जी, 1,45,000 आ गई टोटल सैलरी। अब बताओ बच्चे, अगर मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी चाहिए, यानी प्रॉफिट में से सैलरी हटा नहीं हुआ, अब मुझे हटाना है, आफ्टर सैलरी बोल रहा है, तो मैं कैसे निकालूं इसको? मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। कितना होगा आफ्टर सैलरी? ये होगा 4,20,000 माइनस 1,45,000। तो बताओ यार कितना आ जाएगा ये? 1,45,000 में इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 5,000 इधर आ जाएगा। अब बताओ 11 में से 4 गए 7, 3 में से ये आ गया 2,75,000 जी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो यानी मैंने देखो एक कंडीशन फुलफिल कर दी आफ्टर सैलरी वाली, इसकी भी और इसकी भी। अब ध्यान रखना, अब जब मैं एक्स का कमीशन निकालूंगा तो मेरे को बिफोर कमीशन वाली एडजस्टमेंट करनी है, जो क्या होती है? सिंपल सी होती है मेरे भाई। तो एक्स का कमीशन कितना आ गया? एक्स का कमीशन देख रहे हैं हम अभी, ये आ जाएगा 2,75,000 इंटू, सिंपल करते हैं मेरे भाई, बिफोर कमीशन में तो सिंपल होता है। रेट कितना दिया है कमीशन का? रेट है 10% दोनों में। तो ये लो ना, सिंपल सिंपल कर दो यार। 10% कितना हो गया इसका? 27,500। तो 27,500 हम कमीशन दे रहे हैं किसको? एक्स को। अब देखना बच्चे, अब हमें क्या निकालनी है? वाई की कमीशन। क्वेश्चन पढ़ना जरा ऊपर ढंग से, एक बार क्वेश्चन पढ़ना बच्चे ढंग से। क्या बोला है इसने? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। तो यानी जो वाई को हम दे रहे हैं वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर सैलरीज दे रहे हैं। तो यानी यहां से मैं क्या करूंगा? जो भाई मैं एक्स को दे रहा हूं ना कमीशन, उसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 2,75,000 माइनस 27,500। मैंने क्यों करा? क्योंकि उसने बोला यार आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, यानी मेरे को यहां से कमीशन भी हटानी पड़ेगी। सैलरीज तो दोनों की हट गई, अब कमीशन यहां से मैंने क्या कर दी? एक्स की हटा दी। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/110। 110 क्यों किया? क्योंकि 100 प्लस रेट होता है नीचे। सही है। तो ये कितना आ गया बच्चे? ये आ गया आपका 24,7500 इंटू 10/110। तो ये आ जाएगा आपका 22,500। सही है। वाई की कमीशन आ गई 22,500। अब कर लो P&L एप्रोप्रिएशन, बना लो फटाफट से। चलो यार, तो ये बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा बन चुका है। यहां पे मैं लूंगा एक क्या? सैलरी। सैलरी कितनी है देखना जरा, 1,20,000 और 25 तो हो गई सैलरी, और कमीशन हो गई 27,500 और 22,500। चलिए जी फटाफट से लिखते हैं 2 सैलरीज। किस किस की जी? एक्स की और वाई की। एक्स की कितनी दी थी ऊपर? 1,20,000 थी एक्स की, और 25,000 हमने निकाली थी वाई की। तो 1,45,000 हो गई सैलरी, और नेक्स्ट था 2 कमीशन। कमीशन भी एक्स और वाई दोनों का है। 22,500 वाई का था और 27,500 एक्स का था। तो ये हो गया 22,500 और 27,500, टोटल आ गया आपका 50,000। नेट प्रॉफिट कितना है यार? नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन 4,20,000। ये लेंगे ना? हाँ सर यही लेंगे, क्योंकि ये बिफोर है ना? बिफोर वाला ही तो लेंगे। आफ्टर वाला तो हमने सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए लिया था। बिफोर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बिफोर लेंगे तभी तो ये माइनस होगा ना। मैं यहीं पे आफ्टर ले लूंगा तो फिर ये तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो 2 बार माइनस हो जाएगा इसमें से, है ना, सैलरी और कमीशन। इसलिए हम यहां लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कौन सा? बिफोर सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? ये बिफोर वाला क्यों लेंगे? क्योंकि यार बिफोर लेंगे, ये फिगर इधर आएगी, फिर ये फिगर इधर आएगी, फिर इनमें से माइनस होंगे ना, इसलिए फिर हम बिफोर ही लेंगे। अगर मैं आफ्टर लूंगा तो ये 2 बार माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितनी दी थी? 4,20,000 दी हुई थी सर। अब 4,20,000 में से निकाल लो प्रॉफिट कितना आया। 4,20,000 यहाँ पे आ गया, 4,20,000
20,000 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, दोनों को ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कितना आया 1,95,000 माइनस कर दो 4,20,000 में से, ये आ जाएगा लगभग 2,25,000। अब 2,25,000 को रेशियो देखो, रेशियो कितनी दी है, रेशियो कोई दी है या नहीं दी, यार कोई रेशियो भी नहीं दी हुई, आधा आधा कर दो इसको फटाफट से, क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। 1,25,000 होगा ना, क्या होगा 1,12,500, सही है। तो 1,12,500, 500 दोनों के आ गए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 36 भी देख लेते हैं जरा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं फटाफट से। ये है आपका पेज नंबर सेम ही है वैसे 2.84, आपका कौन सी बुक है, टीएस ग्रेवाल, एडिशन है 2020। आइए इसको पढ़ें और इसको सॉल्व करें फटाफट से। छोटा क्वेश्चन है, राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं। राम ने ड्राइंग्स करी कितनी, 1,20,000 की, और मोहन ने ड्राइंग करी 80,000 की, सही है, इतना समझ आ गया। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट, इंटरेस्ट किस पे, ऑन ड्राइंग्स कितनी है 6% पर एनम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। एक बात बताओ, यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग दी है, हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन में डेट चेक करनी है, क्या दी हुई है, नहीं सर नहीं दी हुई। अगर नहीं दी हुई होती तो हम हाफ ईयरली निकालते हैं, ध्यान रखना ये वाली बात, सही है। तो आर का निकालो, कितना आएगा 1,20,000 इंटू 6% into 6/12. Similar is the case with them. 80,000 multiplied by 6 upon 100 into 6 upon 12. So the answer will come out to be 6 2s are 12, 2 6 6 36. So this is 3,600 rupees, and this one will come out to be 80,000 into 6%. This will come out to be 2,400 rupees. So here we have solved our question number 36. Let's move on to question number 37. चलिए बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कौन से पेज पे है, ये है पेज नंबर 2.84। इसको फटाफट से पढ़ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, ब्रिज एंड मोहन पार्टनर्स हैं, इनकी ड्राइंग्स दी हुई है हमें 48,000 एंड 36,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। टाइम दे दिया यहाँ पे, टाइम क्या दे दिया, मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। वो टेबल आपको ध्यान आ जानी चाहिए, एवरेज टाइम वाली, ठीक है। एवरेज टाइम वाली टेबल आपको ध्यान है तो उसको जरा अच्छे से देखना। यहाँ मंथली था, यहाँ पे क्वार्टरली था, यहाँ पे 6 मंथ्स वाला था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिगिनिंग था, मिडल था और एंड था। ये वाली वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू सर यहाँ पे 6 लिखा हुआ था। तो यानी मेरे को ये पता चल गया एवरेज टाइम मेरे को 6 लेना है, ठीक है। एवरेज टाइम मेरे को 6 लेना है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो ड्राइंग्स मेरे को पता है, और क्या कह दिया इसने, टाइम पता है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है, तो मैंने एवरेज टाइम कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया टेबल से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है, 10% पर एनम है, तो फटाफट से बी का निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 48,000। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे 48,000 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू एनुअल है, ध्यान रखना ये एनुअल वैल्यू है, ठीक है। ये मंथली वैल्यूज नहीं दी हुई, ये भी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सही है बच्चे, सही है सर, बहुत अच्छी बात है। तो 48,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन में 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2,400 रुपीज, सही है। ऐसे ही एम का निकाल लेंगे, एम का कितना आएगा 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में 12। इसका भी सेम रहेगा क्योंकि मिडिल ऑफ द एवरी मंथ इसने दोनों के लिए कहा है, सही है, सही है सर। तो ये करो कैलकुलेशन, कितना आएगा ये 12 3 36 300, तो ये आ गया आपका 1800, सही है बच्चे। तो बस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी थी, हमने निकाल दी 1800 और 2400। चलिए बच्चे, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 38। ये पेज नंबर है 2.84 और हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलो, देव की ड्राइंग दी है कितनी, 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। यानी ये जो वैल्यू है ये क्या दे रहा है भाई, हर महीने की वैल्यू दे रहा है। अगर मैं हर महीना यहाँ पे लिख दूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये कह रहा है हर महीने की 15 तारीख को 10-10 हजार निकाले। फिर ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं हर महीने का लिखता जाऊं तो 10,000 12 बार आ जाएगा, तो यानी मैं 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 1,20,000। ध्यान रखना ये क्या लिख दी मैंने, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई हैं। सही है, सही है सर। नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। टाइम दिया है, कुछ दिया तो है सर, कह रहा है 15th ऑफ एवरी मंथ। तो याद करो बच्चे दोबारा से एवरेज टाइम वाली टेबल, मंथली का फर्स्ट कॉलम था, बिगनिंग, मिडल और एंड करके 3 उसके रोज थी। तो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, मिडल वाली, ये क्या थी, 6 थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो करा है। तो ऐसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेना है फटाफट से देव का। ये आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% इंटू 6 अपॉन में 12। ये मैंने कहां से ली बच्चे वैल्यू 6, ये मैंने एवरेज टाइम वाली जो टेबल है उससे ली। ठीक है, तो ये कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 12 से 12, ये आ गया बच्चे आपका 7,200 रुपीज। सही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 7,200। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हमारा होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो फटाफट से जाइए, दोबारा से उस क्वेश्चन को समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो चलिए जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी अपना, अपने फ्रेंड्स का, घर वालों का, भाई बहनों का, सबका ख्याल रखिए। खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खूब मौज मस्ती और धूम धड़ाका कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कीजिए। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।